पीडीएफ नोट्स के साथ रंजीत ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि इस क्लास को जो नज़दीक में होने वाली परीक्षाएं, चाहे यूपी री एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो या आरपीएफ हो, इन सभी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस क्लास को डिज़ाइन किया गया है। और ये परीक्षाएं जल्द से जल्द होने वाली हैं, इसलिए इस क्लास को भी बहुत जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। आप इस क्लास को पूरा करिए। क्लास करने बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपका कोई एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। इस क्लास को आप पूरा कर लेंगे तो आपका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं फंसेगा। जैसे कि आपको मैंने पहले पढ़ाया है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आप पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप जाइएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये क्लास बनाता हूँ ताकि आपकी कोई भी समस्या ना हो। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे कि मैंने साधारण ब्याज में 2 फार्मूले बताए थे, वैसे ही मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के आपको ये 2 फार्मूले बता रहा हूँ। ये बेस कॉन्सेप्ट है। इन्हीं से, इन 2 फार्मूलों से चक्रवृद्धि ब्याज के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। लेकिन आपको हर क्वेश्चन को कम समय में हल करने के लिए मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो साधारण ब्याज होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें से अंतर इतना होता है कि साधारण ब्याज आपको लगातार 5 वर्ष 6 वर्ष जितने दिन मिलेगा आपको हर वर्ष बराबर मिलेगा। ठीक है। पहले वर्ष 50 रुपये, दूसरे वर्ष 50 रुपये, तीसरे वर्ष भी 50 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष 50 रुपये मिलेगा और फिर अगले वर्ष जो होगा P+50 रुपये मूलधन बन जाएगा। ठीक है। इसमें मूलधन हर जगह वही रहेगा। ठीक है। मूलधन हर जगह सेम रहेगा। फिर 50 रुपये में भी ब्याज लगने लगेगा। कहने का मतलब अभी तक अगर 100 रुपये था मूलधन तो उसी में हर बार ब्याज मिल रहा था। लेकिन इस बार जब चक्रवृद्धि ब्याज में होगा, साल के बाद जो ब्याज मिलेगा, जैसे 50 रुपये मिल गया तो अब जो मूलधन बन गया वो 150 हो गया। अब 150 में ब्याज लगना चालू हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी टी होता है वो बढ़ता जाता है और उसी के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज लगता रहता है। ठीक है। जबकि साधारण ब्याज में क्या होता है कि हमारा एक अमाउंट होता है जो कि शुरू से अंत तक हर वर्ष उतना ही ब्याज देता है जितना कि पहले वर्ष, जितना कि दूसरे वर्ष। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष ब्याज हमारा बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वो 1 साल के बाद मूलधन बन जाता है, मतलब उसको मूलधन में जोड़ दिया जाता है। ठीक। अब आते हैं पहले दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से शुरू करूँगा, उनसे शिखर तक आपको ले चलूँगा, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि 10,000 रुपये की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए दिया जा रहा है। समय समाप्ति पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी एज बताना है। ठीक है। और उसके बाद कितना चक्रवृद्धि प्राप्त होगा, यानी CI। ठीक है, निकालना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपको फार्मूले पता ही है। सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या क्या दिया। P दिया आपको 10,000। ठीक है। उसके बाद R कितना दिया है, R दिया 10%। टाइम कितना दिया है आपको, 3 वर्ष। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो होता है मिश्र धन का, A बराबर होता है P1+R/100⁻T। ठीक है, ये होता है। आप इसी में रख दीजिए। A बराबर क्या, पहला वाले के लिए आप कर रहे हैं, A बराबर पता ही है आपको, P कितना है, P 10,000 हो गया। ठीक है। 1+R कितना है, 10/100⁻3 हो गया। काट दो। अपने आगे वाले में LCM ले लो। ठीक है। LCM लोगों तो क्या हो जाएगा, 11/10⁻3 हो गया। ठीक है। अब आ गया 10,000। 10,000 गुड़े 1331 ये क्यूब लिख दिए। 10 का क्यूब कितना होगा, 1,000 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, यानी कितना आ गया, 1331, 1 जीरो और हो जाएगा। A बराबर कितना आ जाएगा, आप कुछ देख लीजिए साल में। A बराबर कितना आ गया, 1331 रुपये। ठीक है। ये A बराबर, ये आ गया मिश्र धन। आप पूछ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। CI के लिए, सेकंड वाले के लिए, CI के लिए A-P कर दो। तो A कितना है, 3310 माइनस 10,000। ठीक है। 10,000 घटा दो तो कितना हो जाएगा, इससे घटाओगे तो 3310। CI बराबर इतना आ जाएगा, या तो इससे लगा दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूले से CI निकालना है तो भाई साहब आप इसमें रख दीजिए P1+R/100T-1 ठीक, आप इसमें रख दीजिए। इसमें भी वही मान आ जाएगा आपका हल करने पर। आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट किस आधार से चल रहा है। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देखेंगे समय को बांट दिया गया है और हर टाइम पीरियड में दर को विभाजित किया गया, मतलब अलग अलग दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया है। इसको आप समझ सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसमें केवल बांटना आप सही से सीख लेंगे
ठीक है। कहीं कहा 10,000 रुपये की राशि को 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार दिया जाता है कि पहले वर्ष 25% की दर से, मतलब इसको यहीं से क्लियर कर लिया। और T1 यानी पहले वर्ष में कितना, 25% दर से। R1 कितना है, 25% दर से, ठीक है। 25% दर से दूसरे वर्ष 20% की दर से। T2 कितना है, एक वर्ष ये भी है, दूसरे वर्ष की बात कर रहा है। R2 कितना हो गया, 20% की दर से, ठीक है। 20% से आगे समय के लिए 10% की दर से प्राप्त होता है। आगे का समय कितना बचा, कुल 4 सालों के लिए दिया जाता है। आगे का समय T3 यानी 2 साल के लिए कितना दिया जाता है, R3 10% की दर से दिया जाता है, ठीक। 10% की दर से प्राप्त होती है। समय समाप्ति के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी मिश्रधन वो पूछ रहा है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है, आप देख लीजिए, ठीक है। ए बराबर होता है टी कोष्टक में कर दो P1 + R/100 की पावर C1, ठीक है, इंटू P पहले रह, ठीक है। एंड दूसरा 1 + इसे R1 T1 कर दो, इसे R2/100 की पावर T2 एंड सो ऑन तक चला जाएगा। 1 + R3/100 की पावर T3। जितने स्टेज में से तोड़ा गया हो आप वहाँ तक इसे ले सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपका फार्मूले, अब सीधे फार्मूले में रख दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर P कितना है, 10,000, ठीक है। 1 + R1 कितना है, 25/100 की पावर T1, ठीक है। इसे ऐसे रखिएगा। फिर 1 + R2/100 की पावर T2, ठीक है, इंटू 1 + R3 की पावर T3, ठीक है। ऐसे ऐसे सिखा तो जहाँ जो कठिन लिखा 25 चौक 100 20 2500, ठीक है ना। ए बराबर 10,000, फिर ये हो जाएगा 4 × 4 = 5/4 2 5 × 6/5, ठीक है। ये देखो ये गलती से हो गया था, T1 T2 हमारा एक है, तो ये T2 हमारा एक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक है ये 2 है, तो ये 11/10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक। अगली वाले में 10,000 गुणे 5/4 इंटू 6/5 इंटू 121/100, ठीक है। या तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसे तय कर काट दो, इसे ऐसे काट, 3 ये हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ठीक। 2 को इससे 50 करेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 50 × 3 × 1 2 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 363 50, ठीक है। 0 5 3 15 5 6 31 31 5 3 15 15 3 18। ये क्या हो गया, ये आपका ए आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका ए हो गया मिश्रधन, ठीक। एफिशिएंट पूछा था, अगर पूछता क्या CI तो हम क्या करते हैं, इसे CI निकाल लेते A - T से, ठीक है। और 18,150 माइनस क्या करते हैं, CI में 10,000 निकाल देते हैं, ठीक है। आ जाता CI 18,000 वो 8,150, समझ में आ रही नंबर, ठीक है। तो वहाँ हमारा बेहतर मतलब ये है कि CI का नंबर में निकाला जाए, तो ए से यूनिधन हटा दिया जाता है, CI मिल जाता है, ठीक है। अब उसकी अगली कड़ी का सवाल है, ये क्वेश्चन जैसे सीरियल प्रीवियस ईयर पूछा गया था, जब टेस्ट क्वेश्चन आया तो ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन टाइम लगा, बस इसने एक टाइम कर दिया है, इसलिए कि टाइम को फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, मतलब सही बटे में कर दिया है, और कुछ नहीं। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर बेस मेथड से जाओ तो वो लंबा हो जाता है। इसके लिए एक ट्रिक है, आप उससे करिएगा तो बहुत ही सही से और आसान से हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए ये ट्रिक है, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, P1 + R/100 की पावर क्या है ना, X। देखो जब समय कुछ ऐसे हो तब ये लगेगा, समय ऐसे हो X सही Y/Z टाइम ऐसे, तब ये ट्रिक काम करेगी, ठीक। तो क्या होगा, X ये ऐसे आप कोष्टक बने, और आगे का जो Y/Z है उसको ऐसे लिख लेते हैं,
आर बटे 100 और वाई अपॉन जेड, ठीक है, ऐसे करके इसे लिख लेते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी ट्रिक हो गई, ठीक, सही, ठीक। और अब आइए क्वेश्चन में, 10,000 रुपये की राशि को, ठीक है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, पहले तो आप पी लिखिए, पी कितना है, 10,000 रुपये की राशि को, भाग कितनी है, 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने के लिए दिया जाता है, 2 सही 4/5 वर्षों के लिए दिया जाता है। टाइम कितना है, 2 सही 4/5 वर्ष के लिए दिया जाता है। तब ज्ञात कीजिए समय समाप्ति के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ए, हमको कुछ नहीं करना है, सीधे ऊपर वाले फार्मूले में एंड रख देना और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए बराबर क्या होगा, 10,000, 1 प्लस आर कितना है, 10/100, एक्स कितना है, 2, 1 प्लस आर बटे 100, ठीक कितना है, 4/5, ठीक है। और ये ऐसे कर दीजिए, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, और इसे काट दो 25, ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ये भी कट जाएंगे, ये लीजिए, ये 10,000 आ जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होने वाली। ये 10 से 11/10 की पावर 2 हो जाएगा, ये 25 तो 27/25 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अगले स्टेप में क्या कह रहा है, ये है 1/1 बटे 27/25, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब 20 25 चौक 100, ठीक है, इतना हो गया। अब इसे आप अगर हल करेंगे तो आ जाएगा 13,068, कितना आ जाएगा, 13,068, ये आ जाएगा एक अमूल, ठीक है। इसे काट पीट लेना, कोई दिक्कत नहीं, गुड़ा है 13,068 ही हो जाएगा। ये अगर CI पूछा होता तब क्या करते हैं, CI बराबर होता है जो मिश्र धन होता है माइनस मूलधन, ठीक है। मिश्र धन कितना है, 13,068 माइनस 10,000, तो CI बराबर हो जाएगा 3,068, ठीक है, कोई समस्या। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। देखो हम हर क्वेश्चन को सोने से सिखाते भी रहता हूँ। देखो इस क्वेश्चन पर ही मेरा आखिरी क्वेश्चन था, जब भी कभी टाइम डिवाइड करके या किसी भी तरीके से पूछेगा तो इससे बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं बनने वाला, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, बस बताया है, इसमें देखो क्या कह रहा है। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 2 हो जाते हैं तो 3 वर्षों में 64 गुना हो जाएगी, आप देखते रहेंगे। इसका वो पहले बेस कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आपको इसको 2 लाइन में बता दूंगा, इसकी अच्छी से ट्रिक है जिससे हो जाएगा। लेकिन बेस कॉन्सेप्ट इसको समझना जरूरी, कभी कभी ट्रिक कन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती, ठीक है। मतलब हमारा जो मतलब 8 वर्षों का मिश्र धन है उसमें क्या हो जाती है, जो मूल धनराशि वो 2 गुना हो जाती है, ठीक है। इसके बाद तेरा अगली कंडीशन में वह कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा, मतलब ए मान लो T वर्षों में कितना हो जाएगा, 64 T हो जाएगी, ठीक है। यही पूछ रहा है ना। फार्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है 1 प्लस R/100 की पावर T, ठीक है। पहले वाला A8 के हिसाब से चलेंगे तो A8 तो उसकी क्या हो जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर कितना 8, ठीक है। 8 की वैल्यू 2P है, सॉरी यहाँ पर P लिख दो 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख दो 2P, भाई 8 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन कितना हो रहा है 2P, फिर P 1 प्लस R/100 के पावर कितना हो गया 8, ये P कट जाएगा, यानी 2 बराबर कितना आ गया 1 प्लस R/100 की पावर 8, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1 होगा। अब देखना हम इस वैल्यू को यूज़ करके अगले वाले में काम कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसको आप सही से देखिएगा, यहाँ से आके देखिए तब आपको सही रहेगा, ठीक है। T मान के चलिए T वर्षों में क्या हो जा रहा P 1 प्लस R/100 की पावर T, इसमें क्या है T वर्षों में 64 गुना, यानी P जो हमारे प्रारंभिक राशि वो कितनी हो गई 64 गुना हो गई, ठीक है।
1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, पी पी काट दो, ठीक है। ये क्या है 2 की पावर 6, इतना है 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितना है टी। अब ये 2 की पावर 6 है और ये हमारा 2 की वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं, 2 बराबर कितना 1 प्लस आर बटे 8, ठीक है। हम यहाँ 2 की वैल्यू केवल पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आर बटे 8, तो 2 की जगह क्या लिख देंगे, 2 की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 8। अब इसकी पावर कितना है, जैसे कि इसमें 6 लगा, 6 लगा दी बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, ठीक है, ठीक है। अभी से क्या है 1 प्लस, तो इसमें केवल मैंने ये किया जो ऊपर मैंने 2 की वैल्यू निकाली थी, 2 की वैल्यू आप देखे होंगे जैसे मैंने निकाला है 2 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 8, उसी को यहाँ मैंने पुट कर दिया है ताकि मैं हाथों की तुलना कर सकूँ। अब इसमें देखो ये 1 प्लस आर बटे 100, 1 प्लस आर बटे 100 बराबर हो गए। अब मैं हाथों की तुलना करके टी की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। इसी बेस कॉन्सेप्ट को यूज करके इसमें निकालना था, आधार बराबर करके हाथों की तुलना बराबर हो जाएगी, ठीक है। 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितना हो जाएगा 8 छंग 48 हो जाएगा बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, ठीक है। अब ये और ये दोनों बराबर हैं तो टी बराबर कितना हो जाएगा 48, ठीक है। क्योंकि अगर आधार बराबर है और सब बराबर है तो फिर खाते हमारी बराबर हो जाती हैं, ठीक है। इस बेस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमको इसे निकालना था, ठीक है। अब इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक ये होती है, ट्रिक आप एक बार समझ लीजिए तो आपका ये क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा। कह रहा कि यन गुना कोई धनराशि यन गुना हो जाती कितने में, कहना से ये कहा यदि कोई धनराशि है जो यन गुना होने में टी वर्ष का समय लेती है। अब समझिए ट्रिक, यन गुना ने में टी वर्ष लगता है, कितना टी वर्ष, ठीक है। तो मेरा यन की पावर यक्स गुना होने में गुना में यक्स इंटू टी वर्ष लगेगा, ठीक है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में कहा गया है एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, यानी 2 गुना होने में कितना लगता है 8 वर्ष, ठीक है। तो 2 की पावर n गुना यानी 64 गुना का 2 की पावर 6 गुना होने में कितना समय लगेगा 6 इंटू 8 यानी कि 48 वर्ष। अब आप समझ गए होंगे ये हमारा 2 लाइन में सवाल होना था। इसका मैंने बेस आपको इसलिए बताया ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नीचे बैठे लिख दूंगा, आप PDF से देख लीजिए, कोई महीने लिख दिया है ना, देख लीजिए आराम से। फिर यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से टी वर्षों में n गुना हो जाती है तो n की पावर यक्स गुना होने में यक्स इंटू टी वर्ष का समय लगता है। आप समझ रहे हैं ना, जो मैंने आपको बताया था कि अगर n गुना होने में n गुना होने में टी वर्ष का समय लगता है तो n की पावर x गुना होने में x इंटू टी वर्ष का समय लगेगा। यही चीज़ उल्टा नहीं हो जाती है। अभी अगला क्वेश्चन यू देखिए, ठीक नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन का अपोजिट है, उसमें समय पूछा गया था, इसमें राशि पूछी गई है, ठीक है। आपको पहले बेस मेथड बताऊंगा और फिर मैं ट्रिक से बताऊंगा। ट्रिक से क्वेश्चन केवल 2 लाइन का है, एक बार आप बेस मेथड समझ लीजिए। आखिर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो 50 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। आपको ए बराबर पता है, मिश्र धन ए बराबर P 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी होता है, ठीक है। आप कह रहा 3 गुना हो जाती है, मिश्र धन कितना हो जाता है 3P, 3 गुना हो गया, ठीक है। मिश्र धन कितने वर्षों में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी 10 वर्षों में, ठीक है। 10 वर्षों में लिखा है ना, 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता, इसको काट दीजिए, यानी 3 बराबर आ गया 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 10, ठीक है। अब ये जो है ना 3 की वैल्यू, इसका हम यूज़ करेंगे अगली कंडीशन में, ठीक है। आगे कह रहा है कि तो 50 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। धनराशि ये 50 वर्षों में पूछ रहा है, A15 पूछ रहा है, ये A10 था
और ये F15 पूछ रहा है आपसे, ठीक है। F15 50% में कितना हो जाएगा, 1 प्लस R बटे 100, R बटे 100 50%, ठीक है। अब F15 पूछा है, इसको हम इसका यूज कैसे करेंगे, अगर इसको हम इस फॉर्म में तोड़ ले तो हम 3 का यूज कर पाएंगे। उसे तोड़ने क्या तरीका है, 1 प्लस R बटे 100 की पावर 10 की होल पावर कितना हो जाएगा, 5। यही लिखा हुआ, बस इसे तोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए इसमें लिखा है 1 प्लस R बटे 100 की पावर 10 की होल पावर 5, अगर इसे गुणा करोगे तो यही लिखा है। अब ये बताओ 1 प्लस R बटे 100 की पावर 10, ऊपर क्या लिखा है, 3 की वैल्यू है, 3 बराबर 1 प्लस R बटे 100 की पावर 10 है। बस इसके जगह पर मान रख देना, समीकरण एक से ये 2, तो जैसे समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है। तो F15 कितना हो जाएगा, ये 50% में कितना हो जाएगा, देख लीजिए। इसका मान रखिए 3 की पावर, ये देखिए ना 1 प्लस R बटे 100 का पावर 10 की वैल्यू 3 है, तो मैंने 3 की पावर 5 कर दी है, ठीक है। और ये आपका P लगातार चलेगा, ठीक है, ये P आपका चलता रहेगा, ठीक। हम केवल इसकी वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है ना, ये P आपका रहेगा, ठीक है। P इंटू ये हो जाएगा 343, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 343 P, ठीक। समझ में आए, ये आपका क्या रहा, ये रहा आपका बेस मेथड, ठीक है। अब ट्रिक क्या कहती है, जैसे मैंने पीछे बताया था, ट्रिक ये कहती है कि T वर्षों में n गुना हो जाती है। यदि कोई धनराशि T वर्षों में क्या हो जा रही है, n गुना, T वर्षों में कितना, n गुना, ठीक है। तो T इंटू x वर्षों में, T इंटू x वर्षों में कितना हो जाएगी, n की पावर x गुना। आपको समझ में आई बात, जैसे कि उसमें कहा था, उसी को उल्टा ट्रिक मैंने कर दिया, ठीक है। जैसे कह रहा कि 3 वर्षों में कितना हो जा रही है, 10 वर्षों में कितना हो जा रही है, 10 वर्षों में कितना हो जा रही है, 3 गुना, ठीक है। अब 50 वर्षों में, 50 यानी 10 गुणे 5 वर्षों में कितना हो जाएगी, 3 की पावर 5, ठीक है। इसे कहते हैं 343 ऊपर लिख दिए थे, इसे 243 कहते हैं। 3 की पावर 5 करेंगे तो 81 का 243 होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 243, ठीक है। तो कितनी गुना हो जाएगी, 243 गुना हो जाएगी, ठीक। अब ये चीज़ आप समझिए, केवल 2 लाइन में हो गया है। यही मैं कह रहा था कि आपको शून्य से शिखर तक विद कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक पढ़ाऊंगा, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी पहले मैं आपको बेस कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर इसमें छोटी सी ट्रिक दे दूंगा, जिससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप आराम से देखिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो इसमें कहा गया है, यदि किसी धनराशि को 2 वर्षों, किसी धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 600 रुपये है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 690 रुपये हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। इसको अगर आप फार्मूले से भी लगाएंगे उससे भी लग जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें आपको ये 2 मेथड बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। इनको देखिए, आपको थोड़ा सा इसे लॉजिकल देखना होगा, जैसे कि ये साधारण ब्याज यानी SI और ये आपका CI है, ठीक है। इसमें कही रहा है कि 2 वर्षों प्राप्त साधारण ब्याज 600 है, यानी कि पहले वर्ष 300 से प्राप्त हुआ होगा, फर्स्ट वर्ष 300 और दूसरे वर्ष में 300, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के सेंस में पहले वर्ष में तो बराबर रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष बराबर रहेगा, क्योंकि जब पहला वर्ष पूरा हो जाएगा तब चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा जाके मूलधन से, और फिर हमको उस चक्रवृद्धि ब्याज में भी दर मिलने लगती है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी ब्याज मिलने लगता है, इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो पहले वर्ष जो साधारण ब्याज है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब अगले वाले में क्या हो रहा है, अगले वाले में ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मूलधन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये मिल जाएगा, इसके बाद इसमें जब उसी दर से बढ़ाएंगे जिस दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों में ब्याज बढ़ रहा है, तो हमको जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 300 ये हो गया और 390 हो जाएगा ये ना। आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मूलधन था उसमें तो 300 प्राप्त हुआ है ब्याज, ठीक, लेकिन ये 300 में हमको 90 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज और मिल गया है, समझ रहे हैं।
भाई हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहले वर्ष दोनों में समान होगा। अगले वर्ष जो हमारा साधारण ब्याज होगा वो मूलधन से मिल जाएगा, तो वो फिर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज उसमें निकलेगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि वो क्या हो जा रहा है, 690 हो जा रहा है। टोटल कितना हो जा रहा है, 690। तो पहले वर्ष 3 वर्ष रहा, ठीक है, लेकिन सेकंड वर्ष में हमारा मूलधन बढ़ जाएगा तो हमारा 390 हो जाएगा। कहने पर मूलधन में तो 300 ही ब्याज प्राप्त होगा, लेकिन 300 रुपये में जो और ब्याज प्राप्त होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा ब्याज प्राप्त होता है वो 300 में प्राप्त होता है। कहने का मतलब 300 रुपये में 8% दर से एक वर्ष का ब्याज 90 रुपया है। समझ रहे हैं, मतलब कहने का ये SI एक वर्ष का P 300 है, R है, ठीक है, एक साल का बटे 100 बराबर कितना है, 90। मैं सिर्फ इस चीज़ की, इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कितना है, 90 रुपये। इसे काट दो तो R बराबर कितना हो जाए, 90/3, यानी कि 3 ठीक है, 30 आ जाएगा। R कितना आ गया, R किधर आ गई, 30%। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। देखो मैं इसमें आपको अगर बताता तो बहुत लंबा हो जाता बेस मेथड दोनों काटने पीटने में। आपको मैंने सीखे बताया कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज में उसमें मूल अंतर ये है कि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज में 1 साल बाद जो हमारा ब्याज होता है वो जुड़ जाता है और उस ब्याज में भी ब्याज में मिलने लगता है। ठीक है, तो हमारा जो मूलधन है उसमें तो 300 मिला, लेकिन ये जो 300 रुपये है इसमें हमें 1 साल का ब्याज 90 रुपये प्राप्त हो गया। हम इसी का यूज करके क्या किए, निकाल लिए दर। ठीक है, अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। इसकी जो ट्रिक होती है वो कुछ ऐसे होती है कि R बराबर होता है, जब 2 वर्ष का पूछा जाए तो 2 × C-S/S/100। बात समझ में, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हो, R बराबर 2, C कितना है, 690 - 600/600 × 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, 2 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 600 से ये हो जाएगा 90/3/30% का। आज कितना आ गया, 30% से। ठीक है, अगर आपको बेस मेथड नहीं समझ आया फिर से देखिए, इसमें साइनिंग मैंने कर दी है। इसमें साइनिंग की है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रखा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज रखा, नीचे साधारण ब्याज × 100 करते। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या नाम से इसकी जो मैं अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ, आप कुछ ना करो, सीधे इस ट्रिक को याद कर लो, ट्रिक से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा आप दिया हो और उसकी दर पूछ रहा हो, आप इस ट्रिक को लगा दीजिए, आपका काम। तो मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से देखे हैं तो उसकी ट्रिक भी बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट या अल्टरनेटिव मेथड नहीं समझ में आ रहा, आप ट्रिक्स लगाइए। 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि किसी धनराशि को 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, ये सर, ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, ये सर, वह चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, C है, C रुपये हो, तो ब्याज की दर, तो ब्याज की दर कितनी होगी, R बराबर 2 × C-S/100। ठीक है, C-S/S × 100 होगी। ठीक है, समझ में आ गई होगी, ये होगी ब्याज की। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो तभी लगेगा। ठीक है, इस तरीके मैंने बताया आपको, मैं सोने से फिगर की ओर ले जाऊंगा। ये अब अगले टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अब हम अनुप्रयोगों की बात करेंगे। और दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सारे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर को लगाने के बाद जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 3000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्षों में 3993 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो P कितना है, P है 3000 रुपये। ठीक है, 3000, और टाइम कितना लगेगा, 3 वर्ष, और ए कितना ओ कितनी जाती है, 3993 रुपये। ठीक है, सीधे फार्मूले में रख दीजिए। ए बराबर क्या होता है, P1 + R/100 की पावर T। ठीक है, इसमें ए कितना है, 3993 बराबर P बोले तो 3000। ठीक है, 3000 1 + R कितना है, R ही हमको निकालना है। ठीक है, T कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, अब ये नीचे बाई में आ जाएगा इसका, 3993 कितना हो जाएगा, देखिए 3000 बटे वो बराबर 1 + R/100। ठीक है, अब इसे 3 से काट तो ये कितना हो जाएगा, 1000, इसे काटोगे 1331, ये 11 का क्यूब है, यानी 11 बटे कितना हो जाएगा, 11/10 का
क्यूब, ठीक, बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3, दोनों तरफ की घातें बराबर यानी दोनों के बेस भी बराबर होंगे, यानी कि 11 बटे 10 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 लिखा जा सकता है। ये इधर आ जाएगा 11 बटे 10 माइनस 1 बटे आर बटे 100, ठीक है। ये इधर क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी 1 बटे 10 हो जाएगा बराबर आर बटे 100, ठीक, इससे से कट जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 100 बटा, सॉरी इसका इधर गुणा तो काटो नहीं अभी, ठीक, ये 100 बटा 10 हो जाएगा, 10 कट जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, ये हो गया। अब आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर 10% हो गया, ये आप क्लियर हो गया, ठीक है। आप अगर एज ए ट्रिक यूज करो, इसी फार्मूले को एज ए ट्रिक बनाते हैं, वो क्या होता है आप देखिएगा, जैसे आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है ए अपान पी की पावर 1 अपान टी माइनस 1, ठीक है, -1 गुणे 100, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है, ठीक है ना। इसी फार्मूले से निकलेंगे, कहीं बाहर से नहीं रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। अब इस ट्रिक में मान रख दिया जाएगा, ठीक है। आर बराबर अब यहाँ से लिखिए, ठीक है, यहाँ से आर बराबर क्या होगा, ए कितना है, 3993 बटे पी कितना है 3000, ठीक है, 1 अपान टी 1 बटे 3 माइनस 1 100, ठीक है। एंड ये देखिए आपको जो बहुत ज़्यादा कटिंग करनी थी वो सीधे दे दिए, 3 3 ठीक है, 11 क्यूब हो गए, ये बटे 1/3 इंटू 1, ठीक है, 100। अब अगर आपको घातांक आता होगा तो ये यहीं से एक लाइन का क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, क्यूब इंटू 1/-1, ठीक है, ठीक, 100 क्यूब कट गया, आर बराबर क्या हो जाएगा 11 बटे 10 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 10 प्लस 100, आर बराबर कितना हो गया 10%, ठीक है, समझ में आ गया। ये हुआ हमारे ट्रिक, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन की ट्रिक भी देख लीजिए और बेस कॉन्सेप्ट ट्रिक तो आप देख ही रहे हैं, आर बराबर हो जाएगा ए अपान पी की पावर 1 अपान टी माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ SI के, ठीक है, इसमें आप देखिएगा ये कोई धनराशि 5 वर्षों में 8000 हो जाती है, इन 5 वर्षों में 8000 हो जाती है और 8 वर्षों में 9261 रुपये हो जाती हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले मैं इसे बेस कॉन्सेप्ट से बताऊंगा आपको, फिर इसके एक ट्रिक दे दूंगा जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। बेस कॉन्सेप्ट से पहले दिया A5 बराबर दिया है 8000, ठीक है, इधर आपका दे दिया है कितना A8 दिया है 9261, ठीक है, 100 से आप चलिए A5 बोले तो पहले तो आप फार्मूला देख लीजिए, ए बराबर P1 प्लस R/100, इसी में रखना है कि पावर टी होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है A5 यानी 8000 पी आपको नहीं पता है, ठीक है, 1 प्लस आर कितना है, आर बताइए, आर आपको फिर निकालना है बाई 100, टी कितना है 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष हो गए, ठीक है। उसके बाद इस वाले में T2 8 हो जाएगा, ठीक है, इसमें T1 आप देख लीजिए 5 है, नहीं तो पता चलेगा बाद में आप कंफ्यूज नहीं, ठीक, यहाँ तक हो गए। इसको समीकरण 1 मान लो। अब दूसरी कंडीशन से यानी कि A8 कितना हो जाएगा 9261 बराबर P, ठीक है, 1 प्लस R/100 की पावर कितना हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब बेस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है आपस में डिवीजन को, ठीक है, क्या करना है समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है, जब आप देंगे तो 96192 बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 8, इसके नीचे आ जाएगा कितना 8000, ठीक है, बराबर P इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा R/100 की पावर 5, ठीक है, यहाँ से कट, ठीक है, ये कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा 9261 बटे 8000, ठीक है, 9261
बटे 8000 बराबर, ये ऊपर जाएगा तो ये घाते घट जाएंगे इसमें, ये सेम है। अगर कोई ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर की पावर 6 बटे एक्स स्क्वायर की पावर 5 तो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है एक्स पावर 6 माइनस 5। ठीक है, इसी रूल के अनुसार इसमें होगा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 8 माइनस 5। ठीक, ऊपर जाएंगे तो घाते घट जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा आगे 9261 बटे 8000 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं मंदिर, ये आपका 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है। ठीक है, ये आपको कुछ क्यूब याद कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में क्वेश्चन को आसानी हो। ठीक है, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। ठीक, अब क्यूब बराबर यानी ये इसके बराबर हो गया, यानी 21 बटा 20 बराबर प्लस आर बटे 100, ये इधर आ जाएगा, यानी 21 बटा 20 माइनस 1 बराबर आर बटे 100, यानी कि 1 बटा 20। ठीक है, क्या हो जाएगी देखिएगा 1 बटा 20 बराबर आर अपान 100, यानी आर बराबर हो जाएगा 100 बटा 20 यानी कि 5। ठीक है, आर बराबर कितना आ गए 5%। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको, इसको आप देखिएगा। जैसे आपको बताया तो अगर 5 वर्ष का मिश्रधन और समय दिया है, इसमें 8 वर्ष का मिश्रधन और समय 8 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दर निकालने इसकी ट्रिक सीधे सीधे ये है, दर बराबर ठीक है A2 अपान A1। ठीक है, A2 अपान A1 की पावर T2 माइनस T1 माइनस 1 गुणा 100। ठीक है, बस इसी में रख दो, आपको कुछ नहीं करना इधर उधर। और उसके बाद तेजी से इसकी सॉल्विंग कर दो, फिर आपका सॉल्विंग में आ जाएगा A2 कितना 9261 बटे 8000 8000 की पावर T2 माइनस T1 यानी कि 8 माइनस 5 माइनस 1। ठीक है, गुणा 100। देखो इसका हर क्वेश्चन बेस कॉन्सेप्ट से आ सकता है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम होता है, ये कैलकुलेटिव सवाल के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इसकी ट्रिक याद करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आर बराबर इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 21 बटा 20 का क्यूब। ठीक है, और ये ऊपर जो लिखा है ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1। ठीक है, गुणे 100। ठीक, ये कट जाएगा, यानी आर बराबर यहीं से हो जाएगा कितना 21 बटा 20 माइनस 1 गुणे 100। ठीक, यानी कि 1 बटा 20 ये इससे कट जाएगा, गुणे 100 20 पंचे 100, आर बराबर कितना हो जाएगा 5%। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज भी असाधारण ब्याज ट्रिक इसलिए दे रहा हूँ कि जब आपके पास समय नहीं होता है तो ये सारी ट्रिकें काम करती हैं, आपको कंफ्यूज होने से बचाती हैं और तुरंत सवाल में आंसर आ जाता है। ठीक है, पता चलिए आप काटने फिटने चलते कहीं पर एक मिसेस कर दे तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आप इनकी ट्रिक जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसलिए आप ट्रिक समझ लीजिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से T1 वर्षों में A1 तथा T2 वर्षों में A2 हो जाती है, तो इसके लिए जो हमको दर का फार्मूला है वो कुछ ऐसे है, दर बराबर हो जाता है A2 अपान A1 माइन A2 अपान A1 की पावर 1 अपान T2 माइनस T1 माइनस 1। ठीक है, गुणे 100। समझ रहे हैं, आपको समझ में आ गया A2 अपान A1 बटे सॉरी मैंने आपको पहले बताया कि मैं सारे क्वेश्चन की एक ट्रिक और बेस कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको जो कॉन्सेप्ट पसंद आए उससे आप लगाइएगा। इस क्वेश्चन को भी पहले मैं बेस कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, उसके बाद एक छोटी सी मैं ट्रिक दूंगा। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों में 1.44 गुना हो जाती है, मतलब कहने का कि A6 से बता दिया है 1.44p। ठीक है, और 8 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, यानी A8 दे दिया है 2.25। ठीक है, और A आपको पता है T1 प्लस R बटे 100 की पावर T होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। अब देखो मैं बार बार किसी चीज़ को लिखूंगा ना, आप इसको एकदम सीधे पकड़िए। पहले इसको A6 1.44 की बराबर T1 प्लस R बटे 100 की पावर कितना हो जाएगा 6 साल का है, 6 समीकरण 1 बना दीजिए। उसके बाद दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में जब देखेंगे तो
2.25 पी बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितना हो गया 8 हो गया। इसको समीकरण 2 बना दीजिए। समीकरण 1 को समीकरण 2 को समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से विभाजित करने पर ठीक है क्या होगा 2.25 पी बटे 1.144 पी बराबर ये वाला ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 8 बटे पी इंटू 1 प्लस बटे 100 की पावर 6। ये कट जाएगा, इनका दोनों का सम हट जाएगा यानी 225 बटे 144 बराबर पी कट जाएगा। कहीं मैं आपको पहले बताया हूँ कि जब जैसे इधर देखिएगा एक्स स्क्वायर लिखा है, नीचे एक्स की पावर 4 लिखा है, एक्स पावर 2 लिखा है, तो ये ऊपर जाएगा घाते घट जाती है, एक्स पावर 4 माइनस 2 यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस बेस का यूज करके जब ऊपर जाएगा तो ये 8 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस आर बाई 100, अब ये घाते घट जाएंगी 8 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब देखिएगा 8 माइनस 6 हो गए, ठीक है, घाते घट जाएंगे, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये इधर ये हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15 बटे 12 बराबर 1 प्लस आर बटे 100, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 बटे 12 माइनस 1 बराबर आर बटे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बटे 12 बराबर आर बटे 100, 3 चौक 12, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे 4 यानी कि 25। ठीक है, आर बराबर कितना होगा 25%। ये तब संभव होगा जब आर की वैल्यू 25%। दोस्तों अब इसकी आप ट्रिक देख लीजिए, अगर N1 गुना होने में T1 समय लगता है और N2 गुना होने में T2 वर्ष लगता है तो R प्रतिशत यानी दर क्या होगी। इसकी ट्रिक ये होती है R प्रतिशत बराबर N2 अपान N1 की पावर 1 अपान T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू -1 × 100। ठीक है, ये होती है इसकी ट्रिक। अब बस इसी में रख दीजिए। N2 क्या है, N2 2.25 बटे N1 कितना 1.44 की पावर 1 अपान T2 कितना है 8 माइनस 6 माइनस 1, ठीक है, गुणे 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 15 गुणे 15, नीचे हो जाएगा दशमलव हट जाएगा ना, 12 गुणे 12, ठीक है, की पावर 2 माइनस 1/2 हो गया ना, ये इससे घट गया गुणे 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद ये इसके बाद ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर कट जाएगा यानी 15 बटे 12 माइनस 1 गुणे 100। ठीक है, इसको इससे घटा दो, इससे घटाओगे तो हो जाएगा 3 बटे 12 गुणे 100, 3 चौक 12 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 25%। दर कितना है 25%। देखिए ये फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कुछ भी इधर उधर भाग देने डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ट्रिक में रखिए N2 बटे N1 की पावर 1 अपान T2 माइनस T1 माइनस 1 × 100। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें ट्रिक भी दिखाई दे रहा हूँ आपको। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले में बताया था कि मैं कोई क्वेश्चन बताऊँगा, उसका बेसिक मेथड बताऊँगा, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक दूँगा। उसी पर यह कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से T1 वर्षों में N1 गुना और T2 वर्षों में N2 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, तो R बराबर N2 अपान N1 की पावर 1/T2 माइनस T1 माइनस 1 × 100 होगा, जैसा कि इसमें मैं बता रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया है इसमें हर क्वेश्चन के 2 मेथड बताए हैं, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा लंबा खिंच रहा था, इसलिए इसका पार्ट 2 लाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको एकदम आश्वस्त कर दूं कि RPF कांस्टेबल, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे NTPC, UPP री एग्जाम, UPSI, ये सारे एग्जाम होने से पहले मैं मैथ के पूरे चैप्टरों को स्टेप बाय स्टेप ख़त्म कर दूंगा, इन शॉर्ट ख़त्म करूंगा, और आप चैप्टर लगाने के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहें। एकदम मैं स्पष्ट करते रहूँ, अगर आप लगाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगर आप मेरे क्वेश्चनों को विद ट्रिक याद कर लिए,
विद ट्रिक लगा लिए तो आपका कभी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप ज़रूर लगाएं, लगाने के बाद आपको एग्जाम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगला पार्ट में कल लाता है, तब आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप CI के भी पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों इस चैनल को आप उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जिनको कम समय में अपना सिलेबस ख़त्म करना है, क्योंकि मैं अपने सारे क्वेश्चनों को या सारा चैप्टर मैक्सिमम 45 से 60 दिन में ख़त्म कर दूंगा। ठीक फॉर मोटिवेशन लाइक से